हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेड़ पौधे से संबंधित तत्व, और ये पॉइंट आपका पर्यावरण के अंतर्गत आएगा और साथ में भूगोल के अंतर्गत भी आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ जो हम देखने वाले हैं वो पेड़ पौधों से संबंधित तत्व होंगे जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पॉइंट बाय पॉइंट है इन सबको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला पॉइंट लिया है मैंने वो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी कि आप पेड़ पौधे से संबंधित कोई जानकारी रखना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो वो आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। आगे है, जड़ सदा प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। तो आप जानते हैं कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो भूमि के नीचे वृद्धि करती हैं और इन पे प्रकाश नहीं जाता। अगर इन पे प्रकाश जाए तो ये पौधे मर जाएंगे। अगला पॉइंट है, जड़ दो प्रकार की होती हैं, एक है मूसला जड़ और दूसरा है उपस्थानिक जड़। उपस्थानिक जड़ को झकड़ा जड़ भी कहते हैं, जिसमें इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन से जस्ट जैसे बालों के गुच्छे होते हैं इस कंडीशन में बनी होती है। वहीं पे अगर हम मूसला जड़ की करें तो मूसला जड़ में एक मोटी मूल जड़ होती है और उसकी सहायक जड़ें होती हैं छोटी छोटी, जिसमें आप गाजर, मूली देख सकते हैं, साथ में सरसों वगैरह के पेड़ इसी जड़ में आते हैं जिनमें मूसला जड़ पाई जाती है। और जो समस्त लगभग फसलें होती हैं वो आपकी उपस्थानिक जड़ यानी कि झकड़ा जड़ के अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे पत्ती रहेगा, यहाँ पे पत्ती हो गया है, गलत है, पत्ती यानी पेड़ पौधे के जो लीव्स होती है उनके लिए बताए जा रहे हैं कि ये हरे रंग की होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पत्तियों के रंग होते हैं वो हरे रंग में होते हैं, और हर पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं थोड़ी डिफरेंट कलर की होती हैं, बट वो हरी ही होती हैं। इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना। इन पत्तों का जो काम है वो पौधों के लिए भोजन बनाना इनका काम है। अगला पॉइंट जो दिया है वो है तना। तना पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। आपने देखा होगा कि कोई पौधा है, अगर उसे छांव की तरफ लगा दीजिए तो जिस साइड से धूप आती है पौधा उसी साइड में झुक जाता है। तो ये झुकने का कार्य कौन करता है, वो तना करता है। तो ये क्या है, तना वह भाग है जो पौधे में वृद्धि करता है और किस और जिस ओर से प्रकाश आ रहा होता है। अगला पॉइंट है पुष्प। पुष्प क्या है, यह पौधे का जनन अंग होता है, यानी कि है जो पौधे की वृद्धि यानी कि वंश की परंपरा को आगे बनाते हैं, बीज बनते हैं और उसमें फल फ्रूट्स वगैरह बनते हैं। आगे है यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है, तो वो है यूकेलिप्टस। आवृतबीजी मतलब होता है कि जो बीज है वो कई सारे पत्तों के अंदर होता है, यानी कि उनके ऊपर एक कवर होता है, आवृत होता है। अगला पॉइंट है, विक्टोरिया रेजिया सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है, यानी कि एक जो सबसे आपसे यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा विक्टोरिया रेजिया। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला पॉइंट है कि कॉफ़ी किस पौधे से प्राप्त की जाती है। ये प्रश्न भी डायरेक्ट यही होगा। तो जो पौधा है वह कॉफ़िया अरेबिका, यानी कि कॉफ़ी किससे प्राप्त किया जाता है, तो कॉफ़िया अरेबिका के पौधे से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। अगला पॉइंट है, सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला कौन सा, लौंग। ये जो लौंग का फूल है वो क्या रियल में क्या होता है, वो फूल की कली होती है जो खिली नहीं होती, यानी कि फूल के खिलने से पहले जो बर्ड होती है, कली होती है, वही आपका लौंग होता है, जिसे आप मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो लौंग है वो क्या है, फूल की कली है या फूल है या फिर फल है। इस तरह के ऑप्शन तो आपको यहाँ से छांटना होगा कि जो लौंग है वो फूल की कली होती है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इसको दिखाया गया है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए एक समीकरण है, यहाँ पे समीकरण के थ्रू इसे समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, यानी कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रक्रिया कौन सी है, इसे हम रासायनिक समीकरण के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। तो पौधे के भोजन बनाने के पहले उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि CO2 6 CO2 प्लस 12 H2O, H2O मतलब पानी है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दिया है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में प्रकाश की उपस्थिति, जो सनलाइट है वो जब तक नहीं मिलेगी पौधे अपने भोजन को नहीं बना पाएंगे। और वो कब बनाएंगे, जब उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होगी, यानी कि क्लोरोफिल होनी चाहिए पत्तियों में और सनलाइट मिलनी चाहिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलेगी, तब ये प्रक्रिया होगी। और इसके बाद जो मिलेगा वो आपको मिलेगा C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज आपको मिलेगा और प्लस H2O पानी और O2 यानी कि ऑक्सीजन आपको मिलेगा। तो H2 और O2 आपको वातावरण में छोड़ दी जाती है और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जो बनाया जाता है पौधों के द्वारा और पौधों के प्रत्येक पार्ट में
भेज दिया जाता है। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण की समीकरण हो गया। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे हमने लिया है पौधों में पोषण किस प्रक्रिया के थ्रू होता है, इसको हम जानेंगे। पौधों में अगर देखें हम तो दो प्रकार के पौधे होते हैं, कौन कौन से, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। अभी आपने ऊपर जो समीकरण देखा उसके थ्रू, उसके माध्यम से जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। इनमें आपके सारे पौधे आ जाते हैं जिन्हें आप देखते हैं। और अपवाद में यानी कि परपोषी में हम कहें तो परपोषी में आपके ऐसे पौधे आते हैं जिन्हें हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। परपोषी क्या है, परपोषी वो जीव होते हैं, वो पौधे होते हैं जो इन पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं, और कुछ अलग भी होते हैं जिन्हें हम अभी देखने वाले हैं। अब परपोषी में देखिए 4 पार्ट दिए गए हैं। परपोषी भी 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहला है परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ये परपोषी हैं, यानी कि ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वरन अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर या मरे हुए जीवों पर या दूसरों का साथ देकर या फिर कीट खाकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। अब एक एक करके इन सबको हम देखते हैं। पहला है परजीवी। परजीवी में आप देख रहे हैं अमरबेल, लोरेंथस, ओरोबेका। ये ऐसे पौधे हैं जो एक स्वस्थ पेड़ के ऊपर फैल जाते हैं, पतली पतली सी धागे जैसी संरचना होती है, ये पेड़ों के ऊपर फैल जाते हैं और अपनी रचनाओं से पेड़ों को लपेट लेते हैं। और इन धागे जैसी रचनाओं में चूसकांग होते हैं जो पेड़ों से चिपकाकर इन पौधों द्वारा बनाए हुए भोजन को चूसते हैं और इस चूसक द्वारा वो अपने भोजन को प्राप्त करके जीवित रहते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है। एग्जाम्पल इनके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस तरह के पौधे हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि परजीवी कौन से जीव हैं और आपके ऑप्शन होंगे, वहाँ से आपको छांटना होगा। अब अगला जो आता है मृतोपजीवी पौधे होते हैं। मृतोपजीवी पौधे कौन से होते हैं, जो मृत चीज़ों पर उगते हैं या जमते हैं या उनको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं या जीवित रहते हैं, जिसमें कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता भी एक तरह का पौधा होता है। राइजोपस, पेनिसिलियम, ये एक प्रकार के पौधे हैं जो सड़े गले चीज़ों पर उगते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके मृतोपजीवी। तीसरा है आपका सहजीवी। सहजीवी वो पौधे होते हैं जो दूसरों के लिए कुछ न कुछ देते हैं और दूसरों से कुछ लेते हैं, यानी कि आपस में इनका लेन देन होता है, जिसमें आपके लाइकेन होते हैं। ये दो तरह की चीज़ों में, लाइकेन सामने जो कवक होते हैं उनसे कुछ देते हैं और ये भी कुछ लेते हैं उनसे, यानी कि एक दूसरे की ये हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें सहजीवी कहा जाता है। ल्यूमिनेसी, ये क्या है, आपके सहजीवी पौधे होते हैं। वहीं पर अगर कीटभक्षी पौधों की बात करें तो कुछ कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए कीटों को खाते हैं, और इनमें आपका आते हैं नेपेंथस, जिसे घटपर्णी भी कहा जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा। इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इन अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का भोजन करते हैं। तो ये आपके हो गए कीटभक्षी पौधे। तो यहाँ से ये पॉइंट देखिए आपका महत्वपूर्ण हो गया कि पोषण की दृष्टि से हम देखें तो 2 प्रकार के पौधे होते हैं, एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी आप जानते हैं। अगर परपोषी की बात करें तो परपोषी में आप देख रहे हैं कि 4 प्रकार होते हैं, जिनमें आपका परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी पौधे आते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।